जय हिंद दोस्तों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो बताएं आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 नायक सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनकोट चित्रकला का संबंध किससे है? तो मनकोट चित्रकला का संबंध है जम्मू कश्मीर से। बसौली और डोगरा भी जम्मू कश्मीर की चित्रकला है। तंजौर और मैसूर कर्नाटक की है। पिछवई राजस्थान की है। पटचित्र और सोरा उड़ीसा की है। पटुआ बंगाल की है। थांका सिक्किम लद्दाख अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की है। मंजूसा और मधुबनी बिहार की है। पैतृक झारखंड की है। संथाल बंगाल बिहार और झारखंड की है। संथाल जो चित्रकला है वो जादू पटुआ समुदाय से संबंधित है। अगला, दक्कई साड़ी किस राज्य की है? तो दक्कई साड़ी पश्चिम बंगाल की है। कसाबू साड़ी केरल की है। नौवारी और पैठनी, पैठनी को जीआई टैग भी मिला हुआ है, महाराष्ट्र की है। बोमकई और संबलपुरी कोटपाड ये उड़ीसा की है। जामनगरी गुजरात की है। चंदेरी हिमाचल मध्य प्रदेश की है। इक्कल कर्नाटक की है और पटोला गुजरात की है। अगला क्वेश्चन, कुरुवंजी लोक नृत्य कला किस राज्य की है? तो ये तमिलनाडु की। बाओना अंकिया नाट ओजापली असम की है। रणमाले गोवा की है। मांझ मध्य प्रदेश की है। 10 कठिया उड़ीसा की है। दशावतार महाराष्ट्र की है। स्वांग राजस्थान की है। भांडपाथेर जम्मू कश्मीर की है। रम्मन उत्तराखंड की है। बयालता कर्नाटक की है और भवई गुजरात की है। अगला, वारी वारकरी उत्सव कहाँ का है? तो ये है महाराष्ट्र का। ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश का है। गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश का है। रोहिणी उत्सव झारखंड का है। मियू और आओलैंग नागालैंड का है। नरोपा लद्दाख का है। नरोपा को हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है। समका सरलम्बा जतारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का है, पर तेलंगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो संतोष ट्रॉफी का नाम रखा गया मनमथ राय चौधरी। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1941 में। पहली बार इसका विजेता बना पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का सबसे पुराना कप है डूरंड कप। इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में शिमला से। डूरंड कप का सर्वाधिक बार विजेता बना मोहन बागान। आयोजन करवाता है कोल इंडिया लिमिटेड। अगला, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है धनबाद झारखंड में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर बरेली में। वन का अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। औषधि और वनस्पति का है लखनऊ में। अगला, कार्तिकेयन मुरली का संबंध किससे है? तो कार्तिकेयन मुरली का संबंध है शतरंज से है। और शतरंज की ट्रॉफी है जैसे नायडू ट्रॉफी और लिम्का। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। पहली बार वर्ल्ड चैंपियन 2000 में रहे। और भारत के सेकेंड ग्रैंड मास्टर है देवेंदु बरुआ, ये पश्चिम बंगाल से है। और तीसरे ग्रैंड मास्टर है प्रवीण थिप्से, ये तमिलनाडु से। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है एस विजय लक्ष्मी। अगला,
शॉट पुट में गेंद का वजन कितना होता है? तो शॉट पुट में गेंद का वजन होता है 3 kg से 7.26 kg। ये मेल में होता है और फीमेल में होता है 4 kg। शॉट पुट के कुछ प्रमुख खिलाड़ी जैसे तजिंदर पाल सिंह तूर, भारत का सबसे दूर शॉट पुट फेंका 21.49 मीटर। दूसरे हैं प्रद्युम्न सिंह बरार, तीसरे हैं जोगिंदर सिंह बेदी। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के लिए अनुच्छेद कौन सा है? एसटी के लिए अनुच्छेद है 342 और एससी की परिभाषा किसमें? तो 341 में। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण। 332 में विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण और 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन, जो अब खत्म कर दिया गया है। 332 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन। अगला अनुच्छेद 368, तो अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसको लिया गया है संविधान में साउथ अफ्रीका से। ये भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा संसद के विशेष बहुमत से, तीसरा संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की बहुमत से। पहली बार संविधान संशोधन 1951 में किया गया, जिससे नवी अनुसूची को जोड़ा गया। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। नवी अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गईं? तो भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में लिखी गईं। हिंदी में जो लिखा वो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। और भारतीय संविधान के जो लेखक थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायदत्ता। संसद में किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। और जो वीटो पावर का जिसने इस्तेमाल किया, रोक लगाई थी, वो थे ज्ञानी जैल सिंह। डाकघर विधेयक में रोक लगाई थी। अगला, भारत की आकस्मिक निधि किस पर निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति पर निहित होती है। आकस्मिक निधि का अधिनियम था 1950 का। अनुच्छेद है 267 सेकेंड। समेकित निधि का अनुच्छेद है 266 फर्स्ट। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि है। संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसको है? संचित निधि से धन निकालने का अधिकार सिर्फ संसद को है। अगला, तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तो तैमूर का आक्रमण हुआ भारत में जब तुगलकों का शासन था। तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में। तब भारत में शासक था नसरुद्दीन महमूद। इसका शासनकाल था 1395 से 1414। तुगलक वंश का था ये। सैयद वंश की स्थापना, तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां का शासनकाल है 1414 से 1421। इसको रैयत ए आला भी कहा जाता है। इसके बाद खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासक बना, जिसके शासनकाल में किताब लिखी गई तारीख ए मुबारक शाही। इसको लिखी याई बिन सिरिंदी ने। दिल्ली सल्तनत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे संगीत राजा, ये लिखा राणा कुंभा ने। ताजुल मासूर, ये लिखा हसन निजामी ने। फतवा जहांगीरी, ये लिखा जियाउद्दीन बरनी ने। तारीख यामनी, ये लिखा उतबी ने।
तबका के नासरी, ये लिखा मिन्हाज उल सिराज। मिन्हाज उल सिराज ने कहा था रजिया के बारे में कि रजिया अगर महिला ना होती तो उसका नाम महान शासकों में लिया जाता। अगला, पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। लोदी वंश का शासन था 1451 से 1526 तक। पहले शासक थे बहलोल लोदी जो अफगान थे। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489। ये दरी पर बैठकर शासन करता था। दूसरे थे सिकंदर लोदी, इनका शासनकाल था 1489 से 1517। तीसरे थे इब्राहिम लोदी, इनका शासनकाल था 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। और बहलोल लोदी के समय तारीख ए दाऊदी लिखी गई, इसको लिखा अब्दुल्ला ने। अगला, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर और पृथ्वी की आयु है 4.5 अरब वर्ष, जो यूरेनियम विधि से ज्ञात की जाती है। पृथ्वी में टाइम जोन, जैसे भारत में एक टाइम जोन है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा 13 है, रूस में 11 है। एक टाइम जोन का होता है, समय होता है 15 डिग्री, 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। तो ये आज की क्लास है। आप सब बताएं कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो कमी हो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।